विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा में मुंडा की सवा शेर शीशा पीकर सत दिखाने वाले हमारे संत सतीश सुरमाल महाराज की बुरेटियानी मानू रेनी मानू गीत से अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाले हमारे संत गुरु गोविंद गुरु महाराज जी की, जिन्होंने अपने अखंड ज्ञान से वर्तमान के कालखंड की भविष्यवाणी करने वाले ऐसे संत मावजी महाराज की, शिक्षा की अलग जगाने वाले नानाबाई खाट की, शिक्षा की देवी वीर काली बाई की, मानगढ़ धाम की, त्रिपुरा सुंदरी की, बेणेश्वर धाम की, आप सबकी आज के इस 84 की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके जाने पहचाने चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी साहब, आपके जो अभी आपने सुना, जिनके मन में आदिवासियों की हमेशा चिंता लगी रहती है, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे मेरी कैबिनेट के साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित सुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, हमारे विधायक सागवाड़ा के शंकरलाल जी नेता साहब, हमारे पूर्व सांसद और आदिवासी नेता पूर्व मंत्री भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, कैलाश जी मीणा साहब, सुशील जी कटारा साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली से विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जी, प्रदेश के मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश की मंत्री अनीता कटारा जी, जिले के प्रभारी कमलेश पुरोहित जी, हेमराज मीणा जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हगरू माइडा जी संभाग प्रभारी, नारायण जी मीणा प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा, कांतिलाल जी डामोर साहब प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा, चंपालाल जी गेदर साहब, कनकमल जी कटारा हमारे पूर्व सांसद साहब, मान शंकर जी निनामा पूर्व सांसद साहब, भीमाबाई पूर्व संसदीय सचिव, सूर्य आहारी जी जिला प्रमुख, सीता देवी आहारी उप प्रधान सिम्बलवाड़ा, धन सिंह जी रावत साहब पूर्व सांसद, लाभचंद जी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, समस्त सरपंचगण एवं प्रतिनिधि जालम सिंह जी रावलोद साहब पूर्व विधायक, और हमारे सबसे प्यारे, अरे मुझे पता है कि कारीलाल जी के बारे में जब मैं पिछली बार आया था तो आपने बताया था कि कारीलाल जी वो व्यक्ति है, चाहे कोई सुबह जाए, दोपहर में जाए, शाम को जाए, रात में जाए, अपने सारे काम छोड़ करके जनता की सेवा में लगते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी साहब मेरे सामने बैठे, इस 84 विधानसभा के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है कि मैं आज जिस भूमि पर खड़ा हूं, यह 84 के गांव-गांव में संतों की वाणी और उनके उपदेश देने को जन जन तक पहुंचाने वाली वो भजन मंडलियां जो हैं, मैं उन भजन मंडली में जो हमारे लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह वो भूमि है
जो आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में मातृभूमि के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं इतिहास के उन सभी शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास पुराना है। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था, और वो भी संघर्ष इतना कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। ऐसे उन सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। मैं तो हमेशा बागड़ की इस धरती पर आता रहा हूं। प्रकृति की कोख में बसा ये बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है, और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हर एक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीखाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अवशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है, और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा।